Hello students, how are you all? So let's continue the chapter. Have you agreed with her that she should keep everything I asked? तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो लेडी थी मिसेस डोर्लिंग, वो जब भी नरेटर के घर आती थी तो वो कुछ ना कुछ उनके घर से जो उनकी वैल्यूएबल थिंग्स थी वो लेकर चली जाती थी। तब नरेटर की मदर ने नरेटर को उस बारे में बताया था। अब नरेटर ने वो याद कर रही है कि उसने अपनी माँ से पूछा था कि क्या वो इस बात के लिए सहमत हो गई, एग्री कर गई कि वो अपनी सारी चीज़ें उनको दे दे, मिसेस डोर्लिंग उनकी सारी चीज़ें अपने पास रखे, तो क्या वो इस बात से सहमत थी? एज इफ़ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। तो नरेटर की मदर ने कहा कि क्योंकि उस समय यही ज़रूरी था, एंड इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और ऐसे क्राइड करते हुए मीन्स उनको रोना आ गया और वो बोली कि इस तरह से उनसे बात करना ये बहुत ही इंसल्ट की बात होती, बेइज्जती की बात होती। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग। और फिर उस रिस्क के बारे में सोचो जिसे वो उठा रही थी। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ अ डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। क्योंकि हर बार जब भी वो जाती तो एक बड़ा सूटकेस या बैग भरकर बाहर ले जाती थी, तो ये उसके लिए खतरा भी हो सकता था। माई मदर seemed to notice that I was not entirely convinced। अब नरेटर की मदर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नोटिस कर लिया था कि वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। लेकिन उसकी माँ ने उसको रिप्रोविंगली मीन्स एक ऐसी नज़रों से देखा मानो वो उससे सहमत नहीं थी, और इसके बाद उन्होंने इस बारे में आपस में कोई बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। तो ये सारी बातें जब वो सोच रही थी, सोचते सोचते वो स्टेशन पर पहुंच गई, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। जो रास्ते में चीज़ें थी उन पर बिना ध्यान दिए वो स्टेशन तक पहुंच गई थी। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary। तो नरेटर कहती है कि वॉर के बाद से वो पहली बार उन सारी फेमिलियर प्लेसेस से मिल रही थी, मीन्स उस जगहों से वो फर्स्ट टाइम युद्ध के बाद जा रही थी, लेकिन वो किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी। आई डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम। वो उन चीज़ों के बारे में सोचकर उन गलियों में जो घर थे, जो गलियां थी, जो उसके उस प्रीशियस टाइम की मेमोरीज से भरी हुई थी, उन सबको देखकर, उनको सोचकर, याद करके अपने आप को दुखी करना नहीं चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again as I had the first time I met her। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, गाड़ी में वापस आते ही मिसेस डोर्लिंग का फेस उसके सामने आ गया। वो उसकी इमेजिनेशन में मिसेस डोर्लिंग आ गई, वैसी इमेजिनेशन जैसी फर्स्ट टाइम वो उनसे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, उस सुबह का टाइम था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। और उस दिन उसकी माँ ने उसको बताया, आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स। मीन्स जब वो अपनी माँ के घर में फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग से मिली थी तो वो चेहरा मिसेस डॉर्लिंग का उसके सामने आ गया। उसकी माँ ने उनके बारे में बताया था। जब वो नीचे उतर रही थी सीढ़ियों से तो उसने देखा उसकी जो मदर थी टू सी समवन आउट, किसी को बाहर देख रही थी, किसी को बाहर गुड बाय बोल रही थी। अ वूमन विद अ ब्रॉड बैक, एक औरत जिसकी बैक बहुत ही ब्रॉड थी। There is my daughter, said my mother. She beckoned to me. Beckon means इशारा करना। तो उसने इशारा करते हुए कहा कि ये मेरी बेटी है। The woman nodded, उस औरत ने अपना सिर हिलाया, and picked up the suitcase under the coat rack। और उसने जो सूटकेस था जिस पर कि कवर चढ़ा हुआ था उसको
उठाया। शी वोर अ ब्राउन कोट, उसने उस समय ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, नरेटर ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, क्योंकि उसे उस हैवी सूटकेस को उठाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या वो बहुत दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, नंबर 46, रिमेंबर दैट। तब नरेटर की मदर ने नरेटर को बताया कि वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, नंबर 46 में, हाउस नंबर 46 में, इस एड्रेस को याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और तब से नरेटर को वो एड्रेस याद था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन नरेटर कहती है कि उसने वहाँ जाने के लिए काफ़ी समय तक वेट किया। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, शुरुआती जो लिबरेशन का टाइम था, यानी कि लिबरल होने के बाद, आज़ादी के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, एंड नेचुरली आई वॉज, क्योंकि पहले एब्सोल्युटली वो उन सारी स्टोर्ड स्टफ, जो सामान इकट्ठा करके रखा गया था, उन सामान में वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और वो उन चीज़ों का सामना करने से घबरा रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। उन सब चीज़ों का सामना, कन्फ्रंटेड मीन सामना करने से घबरा रही थी, वो चीज़ें जिनका कनेक्शन जिससे था वो अब एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट मीन्स कि वो चीज़ें उसकी मदर की थी और उसकी मदर अब जीवित नहीं थी, इसलिए वो उन चीज़ों का सामना करने से डर रही थी, घबरा रही थी। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स एंड बॉक्सेस एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। वो सारी चीज़ें जो कि कबर्ड्स में, बॉक्सेस में बंद थी, छिपा दी गई थी, और जिनको तब तक के लिए छिपा दी गई थी जब तक के लिए उनको वापस उनकी जगह पर वापस ना रखा जाए। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, और वो इतने समय से वो वहाँ पर बेकार में ही पड़ी थी, और वो इतने टाइम से उन जगहों पर रखी हुई थी, एंड्योर थी, सजा कर रखी गई थी, बिकॉज वो चीज़ें थी। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। अब युद्ध खत्म होने के बाद सब कुछ ठीक होने लगा था। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, अब जो ब्रेड थी वो फिर से लाइट कलर की होने लगी थी, मीन्स अब उनको आसानी से खाना मिलने लगा था। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अब लोग जो है वो अपने कमरे में, अपने बेड पर अनथ्रेटन्ड, बिना डरे सो सकते थे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और एक कमरा जिसे देखने की एक आदत सी हो गई थी। एंड वन डे, और फिर एक दिन, आई नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। उसने जब नोटिस किया उस रूम में, तो वो उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी, उन सारी पोजीशंस के लिए जो कि उसकी माँ की थी और अभी भी उसी एड्रेस पर वो होनी चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम, अब वो अपनी माँ की उन बिलोंगिंग्स को देखना चाहती थी, उनको टच करना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी। तो इस तरह से पहले वो उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, युद्ध ख़त्म हो गया, सब नॉर्मल लाइफ चलने लगी, तब वो अपने कमरे में उन सारी चीज़ों को मिस करने लगी जो कि उसकी माँ की बिलोंगिंग्स थी। अब वो उन चीज़ों को फिर से देखना चाहती थी, उन चीज़ों को छूना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी, बिकॉज दे वर हर मदर्स बिलोंगिंग्स। Okay students, I think it's clear to you. Thank you so much. Do like the video and share it also. Thank you.